ऑफ ऑल वेलकम गाइज टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूँ। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली वीडियो के अंदर अपडेट आ रही है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, स्किल्ड माइग्रेंट और भी जो वीज़ा होल्डर्स हैं जिन्होंने इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड से ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया जाना था, उनकी अब कोई गारंटी नहीं है जी कि वो मिड दिसंबर में ट्रैवल कर पाएंगे। ऐसा ग्रेग हंट ने बोला जी ऑफिशियली स्काई न्यूज़ के ऊपर। और फ्राइडे को इनका इंटरव्यू हुआ जी। उन्होंने बोला भी साल के खत्म होते होते हम आपकी अपनी कंट्री को इतने खतरे में नहीं डाल सकते। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट इजंट मेकिंग एनी गारंटी ऑस्ट्रेलिया विल रीओपन इट्स बॉर्डर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड द वीजा होल्डर्स इन मिड दिसंबर। कोई गारंटी नहीं ली जी। ग्रेग हंट ने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ दिया इस बात से भी। अब मिड दिसंबर में अपने बॉर्डर से खोलने वाले हैं और आप खुद समझदार रहे, इन्होंने अगर ऐसा काम कर दिया तो क्या आपको लगता है कि मिड दिसंबर में बॉर्डर तो खोलेंगे हम? तो जी ग्रेग हंट का कहना है भाई ये सारा का सारा काम है जी साइंस एंड मेडिकल हेल्थ एडवाइस के ऊपर ही हो रहा है कि हम अपने बॉर्डर्स को जी वो कुछ टाइम के लिए बंद कर रहे हैं। We are going to keep moving forward into Christmas and into 2022, and we're going to open safely and we're going to stay safely open. 9 confirmed infections involving the Omicron variant in Australia and all but one are in NSW। NSW में एक ओमिक्रॉन का वायरस आ चुका है जी। अब ये तो थी जी कुछ घंटे पहले की न्यूज। इसके बाद जो है जी 3 ओमिक्रॉन के वायरस आए हैं जी एनएसडब्ल्यू के अंदर, वो भी स्कूल के बच्चों में ओमिक्रॉन का वायरस मिला और उन बच्चों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आप खुद देख सकते हैं अभी स्कूल के बच्चे कहाँ ट्रैवल करेंगे और उनमें ओमिक्रॉन का वायरस आ गया। और उस वजह से जी एनएसडब्ल्यू भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस को अब टाइटन करने वाला है। एनएसडब्ल्यू में टोटल 271 केस आए हैं और 4 जो है वो ओमिक्रॉन के केस हो गए हैं। एसीटी के अंदर 8 केस आए हैं और अब तो क्वींसलैंड के अंदर भी 1 केस आ चुके हैं। विक्टोरिया तो है ही सबसे आगे जी, 1419 न्यू इन्फेक्शन आए हैं जी और 10 डेथ भी हो गए विक्टोरिया के अंदर। सो जी अब आपको मैं नेक्स्ट अपडेट बताना चाहूंगा। एनटी के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी, जिनके ऊपर एनटी के प्रीमियर बात मानते हैं, उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया को जी रेड जोन के अंदर डिक्लेयर कर दिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया में आउटब्रेक हुई है जी, थोड़ी सी आउटब्रेक हुई है, 7-8 केस आए हैं और इन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया को रेड जोन के अंदर कह दिया। और जिन्होंने भी एनटी से साउथ ऑस्ट्रेलिया जाना उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। और जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया से जो सोच रहे थे भी हम अपनी फ्लाइट साउथ ऑस्ट्रेलिया में लैंड करवा के और फिर हम नॉर्दर्न टेरिटरी ट्रैवल करेंगे, वो भी आपका नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है अगर आप 7 दिन का होम क्वारंटाइन करते हैं और आपके एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होगी। इस एडिशनल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के आपके 3 आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। पहला इंडिया में, दूसरा एयरपोर्ट पे लैंड करके और तीसरा एनटी के अंदर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। सो जी अब बात कर लेते हैं जी प्रोफेसर कैली की, जो ऑस्ट्रेलिया के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं। उनकी बात थी जी पहले, जो उन्होंने बोला था भी बॉर्डर्स हैं वो दिसंबर के बाद बंद रहेंगे। और उन्होंने ये बात ही बोली थी भाई जापान के लिए और कोरिया के लिए बॉर्डर्स खुलेंगे, बट जो है जी पॉज कर दिए थे ये भी दिसंबर 15 को। और अब जो है जी प्रोफेसर कैली ने ये बात बोली है भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो सकता है बंद रहे 15 दिसंबर के बाद भी। सो जी सिर्फ और सिर्फ जी फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर will also be exempt from the reopening pause and there will be limited exemption provided। सिर्फ इन 2 कंट्रीज को लिमिटेड एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जाएगी अगर ऑस्ट्रेलिया में इनको एंटर करना है तो फ्रेंड जो ये अफ्रीकन कंट्री से वायरस आया उसमें टॉप कंट्रीज हैं जी साउथ अफ्रीका, नीबिया, जिम्बाब्वे, बोटवाना, लिथोसो, इथवानी, मालविया एंड मोजाक्यू। ये कंट्रीज है जी इनसे मेनली वायरस आया। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एनएसडब्ल्यू के अंदर जो स्कूल में वायरस आया जी उसके बाद एनएसडब्ल्यू भी टाइट हो चुका है जी, रिस्ट्रिक्शंस वो भी टाइट करने वाला। डोमिनिक ने ये बात खुद बोल दी है जी स्काई न्यूज पर। सो जी अब बात करते हैं जो न्यू साउथ वेल और विक्टोरिया ने अपनी ऑलरेडी है जी क्वारंटाइन के रूल्स चेंज कर दिए हैं। जो भी उन कंट्रीज से चल के आ रहे हैं और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पिछले उन कंट्रीज की 72 आवर्स के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। बट जो है जी प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जी ट्यूसडे को, जहां पे जी सारी ये वेरिएंट्स की बात होगी और बॉर्डर्स रीओपनिंग के ऊपर डेफिनेटली बात होने वाली। ट्यूसडे को आप कह सकते हैं एक तरीके से कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्यूसडे को उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस होने वाला है। हम तो कहते हैं जी बॉर्डर्स ये फटाफट खोले, क्योंकि WHO की तरफ से भी ये अपडेट आ रही है भी ये वायरस इतना ज्यादा अफेक्टिव नहीं है, सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं, कोई ऑक्सीजन और कोई हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर देखा नहीं गया।
सो जी अब मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहूंगा भाई। कईयों की फ्लाइट्स जो है जी सिंगापुर एयरलाइंस जिन्होंने करवा रखी थी वो कैंसिल्ड भी हो चुकी है, और कईयों की यूएस से जो यूके की एयरलाइंस थी ब्रिटिश एयरवेज और भी कई एयरलाइंस थी वो भी कैंसिल हुई है। सो व्हाट हैपेंस इफ योर फ्लाइट हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू ओमिक्रॉन। सो जी क्या होगा अगर आपकी फ्लाइट जो है जी वो कैंसिल होगी है ओमिक्रॉन के कारण। अब पैसे आपके क्या होंगे, या फ्लाइट शेड्यूल होगी या फ्लाइट रिफंड होगी, इसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड जो टुई एयरलाइन है उसने बोला भाई या तो आप रिफंड ले लो और या तो आप रीशेड्यूल कर लो। तो फ्रेंड एक जेट टू एयरलाइंस है और एक रेनार एयरलाइंस है, इन्होंने भी अपनी जो फ्लाइट जो है थी वो कैंसिल्ड की है और रीशेड्यूल किया। जिनको पूरा रिफंड चाहिए उनको पूरा रिफंड मिलेगा, और जिनको रीशेड्यूल करनी है कहीं अगली डेट लेनी है वो अगली डेट भी ले सकते हैं। तो सेम है जी ब्रिटिश एयरवेज, जिन्होंने ब्रिटिश एयरवे की मतलब टिकट करवाई थी कोई थर्ड कंट्री से ट्रैवल करने की, उनको भी सेम है जी रिफंड लेना, रिफंड लेना, वाउचर्स लेने हैं, ई बुक लेनी है वो ले सकते हैं, और रीशेड्यूल करनी है तो वो भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पैसे जो है जी वो वैसे के वैसे ही कंप्लीट आपको मिलेंगे। सो जी अब बात करते हैं WHO के चीफ साइंटिस्ट से क्या अपडेट निकल के आ रही है। उन्होंने बोला है भाई ये वायरस है जी क्वाइट इन्फेक्शियस है, पर आप लोग पैनिक मत हो, क्योंकि जी ये साउथ अफ्रीका से जो वायरस निकला है ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। टोटल 38 to 44 कंट्रीज के अंदर ये वायरस फैल चुका है। बस सिर्फ अभी तक जो एक कंट्री है उसके अंदर मेरे को वायरस नहीं दिखा, वो है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अभी इस वायरस का एक भी केस नहीं मिला, और ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं अभी क्वींसलैंड के अंदर सिर्फ एक केस आया और उन्होंने पब्लिक हेल्थ अलर्ट भी जारी कर दिया सिर्फ, और 210 कॉन्टैक्ट्स जो हैं जी वो ट्रेस भी कर लिए हैं और उनके टेस्ट भी करने शुरू कर दिए हैं। सो जी ये देख सकते हैं आप नंबर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस इन NSW राइसेस टू 13 एट द क्लस्टर एट वेस्टर्न सिडनी स्कूल ग्रोज। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जी इंडिया की सिचुएशन क्या है ओमिक्रॉन को लेकर। इंडिया वाले जो है जी वो क्लोजली उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर। जो इंडिया की हायर अथॉरिटीज है और खासकर DGCA जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स कह रही है अभी फाइनल डिसीजन सून आएगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर। और जो है जी उनका भी यही कहना भी कोई वेंटिलेटर वगैरह जरूरत तो है नहीं, इस वायरस ये वायरस आया हुआ है, बट जो है जी उनको ये डर भी है भाई इस वायरस से हमारे इंडिया में थर्ड वेव भी आ सकती है। सो फ्रेंड जो इंडिया की लेटेस्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी भी थे और हायर एक्सपर्ट्स भी थे, और जो हायर एक्सपर्ट्स ने डिमांड करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल डिफरेंट है जी। उन्होंने बोला भी 2 हफ्ते का इंडिया के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए अगर ओमिक्रॉन की आपने चेन को तोड़ना है, बट जो है जी इसके ऊपर कोई अभी तक जो है जी फाइनल डिसीजन नहीं आया, और हम कहते हैं ना ही आए, क्योंकि एक बार लॉकडाउन लग गया तो दूसरी बार लगना बहुत ज़्यादा जी दिक्कत आ जाएगी। सो फ्रेंड्स आप प्लीज़ अपने सिनेरियो को समझें और इसको देख के ही आप अपनी जो है टिकट बुक करवाएं। सो जी ये देख सकते हैं आप सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए यूके ने पहला स्टेप उठाया जी। ओमिक्रॉन वायरस को इन्होंने जी पकड़ा है और उसको जी ये पकड़ के अब टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी के अंदर जो कि ग्लासगो के अंदर है यूके के अंदर। सो फ्रेंड्स ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, और जैसे कि यूके की अपडेट अभी हफ्ता लग जाएगा इसके रिजल्ट आने में, तब जाके पूरे वर्ल्ड को जो है एक राहत की खबर मिलेगी भी इस वायरस में क्या दिक्कत है और कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल की लेबोरेटरी है जहां पे इस वायरस को लेके जाएंगे और टेस्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं भी आपको ये अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।